जिस खबर ने सुबह राजधानी रायपुर को हिला दिया था, उस डबल मर्डर केस में हुआ सबसे बड़ा खुलासा। जीजा ही निकला अपनी 2 सालियों का कातिल। घर के अंदर चली गोलियां, चीखों से गूंज उठा पूरा मोहल्ला। और अब इस सनसनीखेज हत्याकांड पर डीसीपी मयंक गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया पूरा खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनएस न्यूज और मैं हूं वंशिका शाउकी। आज सुबह हमने आपको रायपुर के पंडरी मोआ इलाके में हुए डबल मर्डर की बड़ी खबर दिखाई थी, जहां एक जीजा ने अपने ही 2 सालियों को गोली मार दी थी। अब इस पूरे मामले में रायपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी नॉर्थ जोन मयंक गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि परिवारिक विवाद इस खूनी वारदात की मुख्य वजह बन गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी जितेंद्र कुमार वर्मा का अपनी पत्नी ज्योति वर्मा से लंबे समय से विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया था कि पत्नी पिछले 20 से 25 दिनों से अपनी मां के घर पंडरी में रह रही थी। घटना 5 मई की रात करीब 10:30 की है, जब आरोपी जितेंद्र वर्मा अपने ससुराल पहुंचा। वह अपनी पत्नी और 1.5 साल की बच्ची से मिलने की जिद करने लगा और वीडियो कॉल पर बात कराने को कहने लगा। घर वालों ने सुबह आने की बात कही और बताया कि पत्नी का मोबाइल बंद है। बस इसी बात पर आरोपी आग बबूला हो गया। डीसीपी मयंक गुर्जर के मुताबिक आरोपी ने अपने जेब से लाइसेंसी पिस्तौल निकाली, गोलियां बाहर निकाली और गुस्से में पहले अपनी बड़ी साली गीतांजलि वर्मा और जया पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगते ही गीतांजलि खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी। इसी दौरान शोर सुनकर छत से नीचे आए छोटी साली दुर्गेश्वरी वर्मा को भी आरोपी ने निशाना बनाया और उसे भी गोली मार दी। घर के अंदर मची चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था। दोनों बहनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। डीसीपी नॉर्थ जोन मयंक गुर्जर, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आकाश मरकाम, एसीपी पूर्णिमा लामा और पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने रात भर कार्रवाई करते हुए आरोपी जितेंद्र वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। फिलहाल आरोपी के खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। एक पारिवारिक विवाद और 2 जिंदगियां खत्म। रायपुर की इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रिश्ते में बढ़ती दूरियां और गुस्सा लोगों को इतना खतरनाक बना रहा है कि अपनों की जान लेने पर उतारू हो जाए। कल रात को करीबन 10 से 10:30 के बीच में पंडरी पुलिस स्टेशन में लोकल लोगों के द्वारा सूचना आई कि कुछ गन शॉट्स की आवाज उषा जो प्राइम वाली जो बिल्डिंग है वहां से आई है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उसके अलावा एसीपी, आईपीएस प्रोबेशनर और बाकी जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो भी पहुंचे। पहुंचते ही वहां पर जो आरोपी था जितेंद्र कुमार वर्मा, उसे पुलिस के साहसी जवान के द्वारा अपनी सूझबूझ से पकड़ लिया गया। जब घटनास्थल था उसको देखे, वहां पर 2 महिलाएं, एक गीतांजलि और दूसरी दुर्गेश्वरी वर्मा, वो दोनों वहां पे थी। उनको तुरंत हम लोगों ने उपचार के लिए हॉस्पिटल रवाना किया। जब हमने और पूछताछ की तो पता चला कि वो दोनों उसकी सालियां लगती थी रिश्ते में। और जो मामला पूरा था वो ऐसा था कि इन लोगों का पारिवारिक विवाद, जो जितेंद्र वर्मा है उसकी बीवी खिलेश्वरी से पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसके चलते पिछले एक महीने से उन लोगों के बीच में मतलब झगड़े हो रहे थे। इसके अतिरिक्त पिछले 1 हफ्ते से जो खिलेश्वरी थी वो अपने पति जितेंद्र वर्मा का घर छोड़कर अपने मायके आ गई थी। इसीलिए कल शाम को जो जितेंद्र कुमार वर्मा है वो अपने ससुराल आया और उसने अपनी जो साली थी गीतांजलि, उसको बोला कि उसको उसकी बेटी और उसकी पत्नी से मिलना है। इस पर उसने कहा कि उन लोगों का फोन अभी बंद है, तो आप कल सुबह आइएगा, हम लोग आपको मिलवा देंगे। इसी पर वो गुस्सा हुआ, आमादा हुआ और जिस तरीके से वो अपने पास एक पिस्टल रख के लाया था और मैगजीन रख के लाया था, जिसमें 2 मैगजीन थी, उसके जेब में उनको लेके आया और उसके बाद में उसने तुरंत ये सुनते ही गीतांजलि के ऊपर उस पिस्टल से प्राणघातक हमला किया। उसके बाद उस कमरे से बाहर निकल के उसने जस्ट गेट के पास, उनके घर के गेट के पास में ऊपर जो उनका फ्लैट था उसी में जो दूसरी साली थी, जब वो भाग के नीचे आवाज सुन के आई तो उसके ऊपर भी उसने प्राणघातक हमला किया। उसका नाम दुर्गेश्वरी था। जब प्रार्थना को शिफ्ट किया गया था तो उसमें से एक रास्ते में जो गीतांजलि थी उसकी मृत्यु हुई और डॉक्टर ने उस हॉस्पिटल में मृत घोषित किया। जो दूसरी साली थी दुर्गेश्वरी, उसको आज सुबह हॉस्पिटल में मृत घोषित किया गया। उपचार के बाद में उसे नहीं बचाया जा सका।